हरिओम, नमो नमः। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद धर्मसो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमने पिछले अध्याय 12 के अंदर धातुरूपणी प्रकरण भाग 8 को विस्तार से पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 13 और धातुरूपणी प्रकरण भाग 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हमारा मुख्य बिंदु है लोट लकार। और हमने जो मुहिम शुरू की है कि सभी संस्कृत पढ़े, सभी सीखे, सभी बोले, इस मुहिम में आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी देते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना बिंदु लोट लकार। तो आज के बिंदु का नाम है लोट लकार, जिसका अर्थ है अज्ञात काल अर्थात अनुमति देना या लेना। आज्ञा धन अर्थ अर्थात अज्ञात, आज्ञा देने या लेने के अंदर में इसका प्रयोग होता है अज्ञात काल। परिभाषा देख लेते हैं। यह लकार आज्ञा देना या आज्ञा लेना, अनुमति देना या अनुमति लेना, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना आदि के लिए प्रयोग में आता है। जैसे तुम खादा, अब जैसे में क्या है, तुम यानी तुम, खादा यानी खाओ, तो ये क्या हो गई, आज्ञा हो गई। अहम आगचानी, मैं आऊँ, तो ये क्या हो गई, अनुमति हो गई। अनुमति लेने के लिए अहम गचानी बोला है। तो तुम खादा यानी कि यहाँ पे आज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार हम समझे कि लोट लकार आज्ञा, अनुमति, प्रशंसा, प्रार्थना आदि के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रश्नपदी धातु रूप। जैसा कि मैं हर वीडियो चलचित्र के अंदर बताता ही हूँ कि धातुओं के मुख्य रूप से प्रकार हैं 3, प्रश्नपदी, आत्मेनपदी और उभयपदी। और जो रूप होते हैं वो मुख्यतः दोनों के अंदर ही चलते हैं, ज़्यादातर प्रश्नपदी और आत्मेनेपदी के अंदर चलते हैं। उभयपदी होते हैं वो दोनों में सामान्य होते हैं। और धातुओं की जो कुल संख्या मैंने बताई थी आपको, वो थी 1970, जो कुछ लकारों से बनती है, कुछ प्रत्ययों के माध्यम से बनती है, कुछ उपसर्गों के माध्यम से बनती है। अलग अलग तरीके, अलग अलग सूत्र होते हैं। हम जैसे जैसे संस्कृत को जटिलता की ओर पढ़ते जाएंगे, अभी हम सरल संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्नपदी धातुओं के लिए पढ़ते देखते हैं। प्रश्नपदी धातुओं के लिए पढ़ते, इधर है पुरुष का नाम, इधर है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में एक वचन में तू, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु। मध्यम पुरुष में एक वचन में अ, द्विवचन में तम, बहुवचन में त। उत्तम पुरुष में एक वचन में अनि, द्विवचन में अव, बहुवचन में आम। तो वापस एक बार मेरे साथ दोहराइए। तू, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, अव, आम। यहाँ पे देखो ध्यान रखना, अव और आम वो लट लकार है जैसे जरूर है, परंतु लट लकार में क्या फ़र्क होता है, वहाँ पे विसर्ग लगे होते हैं, यानी कि वहाँ पे अवह बोला जाता है और इसको अमह बोला जाता है। तो यहाँ पे आव और आमी बोला जाता है केवल। तो वापस देखते हैं, तू, ताम, अंतु, ए, तम, त, आनी, अव, आम। आगे धातु जोड़ के, धातु के साथ प्रत्यय जोड़ के वापस से धातु रूप बनाते हैं। धातु धन प्रत्यय। प्रथम पुरुष में पट धातु है। पट धातु का अर्थ होता है पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। पट धन तु, पटतु, क्या बन जाएगा ये, पटतु। पटतु का मतलब हो जाएगा, वापस मतलब भी साथ में देख लेते हैं। पटतु का अर्थ बन जाएगा वह पढ़े। क्या बन जाएगा, वह पढ़े। पट धन ताम, पटताम, वह दोनों पढ़े। क्या बन जाएगा, वह दोनों पढ़े। फिर पट धन अंतु, पट धन अंतु, पटंतु, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह सभी पढ़े, वे सभी पढ़े। वापस देखते हैं, पटतु वह पढ़े, पटताम वे सभी पढ़े, पटंतु यानी पटताम वे दोनों पढ़े, और पटंतु यानी वे सभी पढ़े। वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सभी पढ़े। फिर देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में पट धन अ, पठ, जिसका अर्थ है तुम पढ़ो। क्या हो जाएगा, तुम पढ़ो। फिर पट धन तम, पटतम, तुम दोनों पढ़ो। और पट धन त, पटत, यानी तुम सभी पढ़ो। फिर उत्तम पुरुष में पट धन आनी, पठानी, यानी कि मैं पढ़ूँ। यहाँ आनी उत्तम पुरुष एक वचन के लिए प्रत्यय लगता है। पट धन आनी यानी कि मैं पढ़ूँ। पट धन आवा,
हम दोनों पढ़े, पठाओ बन जाएगा हम दोनों बने, पट धन आम पठाम यानी हम सभी पढ़े। तो वापिस एक बार इनका क्रिया शब्द देख लेते हैं। पठतु पठताम पठन्तु, पट पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा। अब आत्मनेपदी धातु के रूप देखते हैं। पुरुष का नाम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इधर है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब प्रथम पुरुष एक वचन में अताम, द्विवचन में एताम, बहुवचन में अंताम। मध्यम पुरुष में एक वचन में अश्व, द्विवचन में एथाम, बहुवचन में अध्वम। और उत्तम पुरुष में ऐ, द्विवचन में आवई, बहुवचन में आमहि। तो वापस देख लेते हैं। अताम एताम अंताम, अश्व एथाम अध्वम, ऐ आवई आमहि। अब धातु और धातु के साथ प्रत्यय लगा के वापिस धातु शब्द बनाते हैं। तो इधर प्रथम पुरुष, इधर मध्यम पुरुष, इधर उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आते हैं? वह शब्द और कोई भी नाम, वह शब्द और कोई भी नाम। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तुम शब्द। क्या आता है? तुम शब्द। उत्तम पुरुष में आता है मैं शब्द। अब वो वचन के हिसाब से मैं का हम बन जाता है, हम सब बन जाता है। मध्यम पुरुष में तुम है, फिर तुम का तुम दोनों बन जाता है, तुम सभी बन जाता है। तो ये देखते हैं। भास धातु क्या है? भास। भास का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। तो भास धन अताम भासताम, भास धन अताम भासताम, जिसका अर्थ है वह बोले, वह बोले। भास धन एताम भाषिताम यानी वह दोनों बोले। भास धन अंताम भाषंताम यानी वे सभी बोले। फिर मध्यम पुरुष में भास धन अश्व भाषस्व यानी तुम बोलो। क्या बन जाएगा? तुम बोलो। भास धन एताम भाषिताम तुम दोनों बोलो। भास धन अध्वम भाषध्वम तुम सभी बोलो। फिर उत्तम पुरुष में भास धन ऐ भाषई मैं बोलूँ। भास धन आवई भाषावई हम दोनों बोले। भास धन आमई भाषामयी यानी हम सभी बोले। तो इस प्रकार वापस देख लेते हैं। भाषताम भाषिताम भाषंताम, भाषस्व भाषिताम भाषध्वम, भाषई भाषावई भाषामहि। अब हम कुछ करते हैं अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले सकारात्मक वाक्य प्रयोग। सकारात्मक में सबसे पहले अकर्मक, जिसमें कर्म न हो, अ यानी नहीं, कर्म यानी कर्म। तो सबसे पहला वाक्य है वह कहे, और वह का पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है एक वचन। संस्कृत में अनुवाद करने का नियम यही कहता है, सबसे पहले पुरुष देखना है, फिर उसका लिंग देखना है, फिर उसका वचन देखना है, और धातुओं का भी वही चीज़ हमें देख के लगानी है। तो वह का प्रथम पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है एक वचन, और धातु भी हमें एक वचन वाली लगानी है प्रथम पुरुष वाली। तो ये बन जाएगा वह कहेगा, बन जाएगा सह कथयतु वह कहे। वे दोनों जावे, तो वे दोनों को बोलते ताऊ, जावे का बन जाएगा गजताम। वे सब पढ़े, ते पठन्तु यानी वे सब पढ़े। तुम दोनों आओ, तुम दोनों आओ। तो युवाम आगच्छतम क्या बन जाएगा? युवाम आगच्छतम तुम दोनों आओ। हम सब लिखे, वयम लिखाम, वयम लिखाम हम सब लिखे। फिर है सकर्मक, वह भोजन खाए, वह भोजन खाए यानी सह भोजनम खादतु, सह भोजनम खादतु। सह को वह, भोजनम यानी भोजन, खादतु यानी किसी भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी वाक्य के अंदर कोई भी अगर कर्ता नहीं है तो उसके अंदर हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, और विभक्ति प्रकरण हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं। फिर महेश और रमेश पाठ लिखे, महेश और रमेश पाठ लिखे। महेश सह रमेश च एक अवयव शब्द है जिसका अर्थ होता है और इसका अर्थ बीच में आ जाएगा। तो महेश और रमेश पाठ लिखे, महेश और रमेश पाठ लिखे। तुम पाठ पढ़ो, तुम पाठ पढ़ो। तो त्वम पाठम पठ, त्वम पाठम पठ। मैं यहाँ आऊँ, अहम मैं का बन जाएगा अहम। अत्र है यानी यहाँ, और फिर बन जाएगा आगच्छामि यानी कि आऊँ। अहम अत्र आगच्छामि। अत्र जो शब्द है एक अवयव शब्द है। अत्र क्या है? एक अवयव शब्द है। अवयव इसका अर्थ होता है यहाँ। तो मैं यहाँ हूँ का बन जाएगा अहम अत्र आगच्छामि, अहम अत्र आगच्छामि मैं यहाँ आऊँ। फिर देखते हैं सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य प्रयोग। सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य प्रयोग। क्या वह कहे?
क्या को बोलेंगे किम, वह को बोलेंगे सह, कथेतु का मतलब कहे, क्या वह कहे। क्या वे दोनों पढ़े, क्या वे दोनों पढ़े। क्या को बोलेंगे किम, वे दोनों को बोलेंगे तव, और पढ़े को बन जाएगा पठताम। हम सब क्यों लिखे, हम सब को बोलेंगे वयम, क्यों को बोलेंगे किमर्थ, और लिखाम को बोलेंगे लिखे। फिर है नकारात्मक वाक्य प्रयोग। नकारात्मक वाक्य प्रयोग में तुम पाठ मत पढ़ो। अब नकारात्मक में न आता है या मना किया हुआ है, तो तुम पाठ मत पढ़ो, तो तुम का बन जाएगा त्वम, पाठ का बन जाएगा पाठम। यहाँ पे मत लिखो है, त्वम पाठ मत लिखो, यानी तो तुम का बन जाएगा त्वम, पाठ का बन जाएगा पाठम। यहाँ पे त्वम है, त्व नहीं है, त्वम है। त्वम पाठम न लिखा, त्वम पाठम न लिखा, तुम पाठ मत लिखो। महेश गाँव नहीं जावे, महेश गाँव नहीं जावे, तो महेश ग्रामम न गच्छतु, महेश ग्रामम न गच्छतु। वे सब वहाँ नहीं ठहरे, वे सब यानी ते, तत्र, तत्र एक अवयव शब्द है। तत्र क्या है, अवयव शब्द है जिसका अर्थ होता है वहाँ। क्या होता है, वहाँ। तो ते तत्र न तिष्ठतु, तिष्ठ धातु है, धातु कौन सी है, तिष्ठ। तिष्ठ का मतलब होता है ठहरना, साथ में प्रत्यय लगा है तो बन गया ये, अंतु लगा है तो ये बन जाएगा तिष्ठन्तु। तो ते तत्र न तिष्ठन्तु, वे वहाँ न ठहरे, वे सब वहाँ नहीं ठहरे। फिर कुछ हम देखते हैं आत्मनेपदी पदी के उदाहरण। आत्मनेपदी पदी के कुछ उदाहरण, वह अच्छा लगे। अब वह को बोलेंगे स, धातु है रुच, रुच का बन जाता है रो, और ये रोचते, रोचतु, इस प्रकार रूप बनते हैं। तो ये बन जाएगा सह रोचतु, वह अच्छा लगे। वे दोनों पैसे मांगे, वे दोनों पैसे मांगे। तौ धनम याचिताम, तौ धनम याचिताम। फिर हम सब गुरु की सेवा करें, वयम गुरु सेवंताम, वयम गुरु सेवंताम। अब जो यहाँ पर गुरु है, ये है मूल शब्द है गुरु, जिसमें षष्ठी विभक्ति लगी है, तो यह बन गया गुरु। विभक्ति प्रकरण के अंदर हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। तो वयम गुरु सेवंताम, हम सब गुरु की सेवा करें, वह प्रसन्न होवे। अब इसमें क्या है, मुद धातु है। कौन सी धातु है, मुद। तो वह प्रसन्न होवे, सह मोदताम, क्या बन जाएगा, सह मोदताम, वह प्रसन्न होवे। तो इस प्रकार हमने इन धातुओं को पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा है। और जो हमारा लोट लकार था, इस लोट लकार को हमने विस्तार से पढ़ा है। आशा करता हूँ ये चलचित्र आपको पसंद आएगा। और संस्कृत सीखने के क्रम में अब तक हम 13 अध्याय पढ़ चुके हैं, और आपने सभी अध्याय नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके आप पिछले अध्याय देख सकते हैं। और अगर आपको ये चलचित्र अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। इसी के साथ में धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।